राजकुमार जाट हत्याकांड की निष्पक्ष सीबीआई जांच हेतु सांकेतिक शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। 1 अप्रैल दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के राजकुमार जाट, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्याकांड है, जिसमें स्थानीय प्रशासन को पुलिस द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि सच सामने आए और दोषियों को कठोरता सजा मिले। बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में अपराधियों की कोई जाति नहीं है, कोई स्थान नहीं है। भाई राजकुमार जाट उसके जो अपने सपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए गुजरात जाता है, वहाँ यूपीएससी की तैयारी करता है, उसकी एक छोटी सी बात पर हत्या कर दी जाती है, जिसके अंदर उसके परिवार का कोई दोष नहीं होता है, उस भाई का कुछ दोष नहीं होता है। पर बड़ी विडम्बना है कि बाहुबलियों द्वारा हमारे भाई की हत्या कर दी जाती है और वहाँ के पुलिस प्रशासन और सरकार सोई हुई रहती है। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ भाई राजकुमार जाट के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़े, क्योंकि वो हमारा भाई है। और साथ ही हमारे कल आज अगर हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो कल को हो सकता है कि कोई हमारे परिवार उसकी जगह हमारे परिवार से हो, कोई बाहुबली उसकी जगह अपने परिवार के किसी आदमी के साथ या किसी भाई के साथ ऐसा करते। राजकुमार जाट भी हमारा भाई है और वो राजस्थान के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि भाई वहाँ गुजरात के अंदर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई बाहुबली जनता से बड़ा नहीं है। हम सबको एकता करने की जरूरत है। जातियों के अंदर अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हम जातियों के अंदर एक दूसरे को बांट देते हैं। अपराधी अगर अपनी जाति का होता है तो उसके साथ हो जाते हैं, ये बहुत गलत है। मेरा निवेदन है कि भाई के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हो। जांच कर दी जाएगी, भारत मेरे बच्चे को न्याय मिल जाएगा। सीबीआई जांच होगी तो ही पता चलेगा। बाकी वहाँ पे सरकार, पुलिस, न्याय तंत्र सब कुछ मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है। और सीबीआई जांच हो जाएगी तो मेरे को विश्वास हो जाएगा, मेरे बच्चे को न्याय मिल जाएगा। बस मेरे बच्चे को, उसको बहुत पेरे में से इन लोगों ने मारा है, षड्यंत्र पूर्वक मारा है, वो बस उसकी न्याय मिल जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, उसकी न्याय की जांच करवा लो। बस मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बस उनको फांसी दिलानी है, फांसी हो जाए उनको बड़ी बेरहमी से मारा मेरे बेटे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को फांसी दे दो, लेकिन मेरे बेटे को न्याय दिलवा दो। पूरे देश से सब लोगों से यही उम्मीद है कि मुझे न्याय दिलवा दो। क्या आपके बेटे के संग किसी की रंजिश थी, कुछ ऐसा? कोई रंजिश नहीं हुई मेरे बेटे की। क्या रंजिश होगी? वो तो पहले तो 18 जनवरी को तो गोंडल में आया था, वो तैयारी करने के लिए आया था, अलग रूम ले रखा था, पढ़ाई के लिए ले रखा था उसने। चाहे जरूरत पड़े हमें सड़क से सदन तक जाने की। अपराध की हत्या नहीं है। बताएं क्या मामला? राजस्थान के सभी प्रदेश के सभी सपने जो संजो कर रख रहे हैं, राजकुमार जी हत्या है, ये सपनों की हत्या है। कहीं जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, ये कोइंसिडेंट थी, किसी घर के आगे रुकते, वो घर किसी रसूलदार पॉलिटिकल लीडर उसका होता है, वो जडेजा, वो क्रिमिनल है, वो पूछते नहीं। अब बात ये है कि वो लोग वहाँ इनको बुलाते हैं, वहाँ मारपीट करते हैं, उसके बाद ये लोग घर किस वजह मारते? कोई वजह नहीं है, घर के आगे रुके, बस ये वजह तानाशाही है। हमारे घर के आगे बाइक कैसे रोक दी, हमारे घर के आगे आप खड़े कैसे हो? रोड पे खड़ा होना गुनाह बन गया है और कोई वजह नहीं है। उसके बाद इनको घर बुलाते हैं, ये हाथाजोड़ी करके अपने बेटे को वापस लेके आते हैं, वहाँ भी इनके साथ मारपीट होती है। ये बेचारे घर चले जाते हैं कि छोड़ो ये मामला निपट जाए, हमें इन लोगों से नहीं लेना देना, क्योंकि समझ जाते हैं उनकी रंजिश। उसके बाद ये घर जाते हैं, रात में सोते हैं, रात में बेटे को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, ले जाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी हत्या की जाती है उस बच्चे की, और प्रशासन शामिल है उस घटना में, क्योंकि प्रशासन बार बार उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें बताता है नॉर्मल 7 घाव है। उसके बाद दूसरे डॉक्टर जो एक टीम बन के उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाती है, उसमें 47 घाव, इतनी इंजरी जाती है और इतनी गहरी इंजरी आती है कि एक जानवर की भी ऐसे हत्या नहीं की जाती। तो ये मामला बहुत संगीन है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट से और हमारे प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी हमारी उम्मीद है कि वो गुजरात स्टेट से है, तो इस मामले की सीबीआई जांच करवाए और निष्पक्ष जांच करवाए, ताकि एक पिता को न्याय मिल सके। वो कोई एक जाट कम्युनिटी का बच्चा नहीं था, वो एक देश का बच्चा था और देश में ऐसे हालात नहीं हो
इसकी हम मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। और यदि नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप लेगा और निश्चित रूप से लेगा, क्योंकि ऐसा सहन नहीं कर पाएगी आवाम। एक राजकुमार की बात नहीं है, कोई दूसरा राजकुमार आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। ये हालात ऐसे ही रहेंगे। तो यूपी बिहार की हम बात करते थे, आज गुजरात आएगा, कल राजस्थान आएगा, फिर कोई और स्टेट आएगा, तो ऐसे तो जीना हराम हो जाएगा इंसान का। तो हमारी मांग है कि इस मामले